पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को घर लाया गया है और आज राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कपूर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था। कल देर रात उनके निधन की खबर आई, चूंकि अस्पताल लाने से पहले ही मौत हो गई थी। 3 गोलियां मारी गई थी और अस्पताल जब लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया कपूर अस्पताल में और पोस्टमार्टम के बाद अब पार्थिव शरीर को घर लाया गया है। आज राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस हत्याकांड के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा यही है कि क्या सलमान खान से नज़दीकी करीबी होने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया या फिर कुछ जो विवाद, प्रॉपर्टी विवाद या फिर इसमें कई सारे एंगल, उन सारे एंगल को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ, जावेद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरह से वर्चस्व भी जमाना चाह रहा है। सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी तो बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं वो एक वर्चस्व जमाने की भी कोशिश थी इसके पीछे। और ये इस तरह के हत्याकांड और बड़े आप चेहरे को आप टारगेट करते हैं तो आपका खौफ बढ़ता है। तो मुंबई जो कभी दाऊद और माफियाओं का अड्डा हुआ करता था, कभी वो खौफ का असर था, क्या अब एक नया खौफ का असर करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस तरह के हत्याकांड के जरिए? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। यही मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताना चाह रहा था कि देखिए जिस तरीके से अब पूरे क्राइम के सिंडिकेट का ग्लोबलाइज तरीके से एक बदलाव हो गया है वक्त के हिसाब से। आपने इस पोस्ट को जरूर देखा होगा, इसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। दाऊद इब्राहिम के पहले सलमान खान का जिक्र है और जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी और जब उसमें दोनों शूटर उस वक्त वो पकड़े गए थे, उस वक्त अनमोल बिश्नोई ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उसमें शेयर की कि सलमान, जिसमें उसने लिखा था कि अनमोल बिश्नोई ने लिखा था जो कि इस लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और इस वक्त कैलिफोर्निया में बैठा हुआ और वहीं से उसके इशारे पर इंडिया में और देश की दूसरे राज्यों में वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो अनमोल बिश्नोई ने लिखा था कि दाऊद इब्राहिम और अनीस छोटा शकील नाम के 2 कुत्ते मेरे घर पे पाले जाते हैं। इसका मतलब ये था कि खुले तौर पर दाऊद इब्राहिम को चुनौती देना। अभी हाल में सलमान खान के जो 2 शूटर इस वक्त मुंबई के जेल में बंद है, उन्होंने बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जान को खतरा है। यानी कि डी कंपनी की एंट्री हो चुकी है। डी कंपनी की एंट्री में अब वो जो दोनों शूटर हैं उनको मुंबई जेल में डर लग रहा है। मतलब जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई ने खुलेआम दाऊद इब्राहिम को चुनौती दिया कि किस तरीके से वो अब दाऊद से बड़ा एक गैंगस्टर्स उनका एक गैंग बनता जा रहा है ग्लोबलाइज तरीके से। जो एक वक्त मुंबई में गैंगस्टर और माफियाओं का अड्डा हुआ करता था, खौफ हुआ करता था, क्या उस खौफ का एक नया नाम लॉरेंस बिश्नोई बनने की कोशिश है? ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, पोस्टमार्टम के बाद अब बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर घर लाया जा चुका है, अब सुपुर्द खाक की तैयारी हो रही है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल सुमित, देखिए कूपर अस्पताल में उनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। पहले लीलावती में उन्हें, जब ये वारदात हुई कल देर शाम 9:30 के करीब, तब पहले उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया था जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद उनके शव को जो है कूपर अस्पताल ले जाया गया था जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है और अब उनका शव जो है उनके घर बैंड्रा पाली हिल स्टेट जो उनका घर है वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर जो है उनके परिजन और उनके करीबी समेत जो बॉलीवुड के सितारे हैं और नेता है वो पहुँचेंगे। अजीत पवार जो है अब से कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँचे थे और शाम तकरीबन 7 बजे जो है उनका जनाजा जो है वो निकाला जाएगा मगरिब के नमाज के बाद, जिसके बाद 8 बजे के करीब उन्हें बड़ा कब्रिस्तान जो मुंबई का मरीन लाइंस में स्थित है वहां उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में जो है पूरा वारदात हुआ है कल, जिसके बाद जो है पूरी मुंबई एक बार फिर से चौंक उठी है क्योंकि इस तरह के जो हादसे, इस तरह के जो घटना है, वारदात है, ये 90 के दशक में हुआ करते थे सुमित, जिस समय अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, जिस समय गैंगवॉर हुआ करती थी और उस समय कुछ इसी तरह का पैतरा जो है अंडरवर्ल्ड
इस्तेमाल किया करता था। जो बॉलीवुड से सबसे करीबी जो शख्स हुआ करते थे उन्हें निशाना बनाया जाता था उस समय, और उसके जरिए बॉलीवुड को जो है एक संदेश जारी किया जाता था। और ऐसा ही कुछ जो है ये पूरा सिलसिला ये इस पूरे वारदात में भी निकलकर सामने आई है। और जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसे दो शूटर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हैं, ठीक इसी तरह जब अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पर गोली चली थी उस समय भी जो दो शूटर थे विक्की पाल और सागर गुप्ता, वो भी हरियाणा और बिहार से जो है आए थे। और ऐसे में ठीक उसी तरह जो है जैसे फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली जा रही है, वैसे ही उस समय भी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जो है पूरी घटना की जिम्मेदारी ली गई थी। ये दोनों शख्स जो है, दोनों आरोपी जो है कुर्ला, मुंबई के कुर्ला में जो है 1 महीने से रह रहे थे। वहां पर उन्होंने जो है वहां से वो रोज बाबा सिद्दीकी को फॉलो करते थे, और रेकी जो है, जो उनका ऑफिस है, उनका दफ्तर है। लेकिन सवाल है कि अगर इतने दिनों से रेकी कर रहे थे तो क्या मुंबई पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी? और चूंकि वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, कई सारे सवाल है। वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड होने के बावजूद कैसे शूटर्स आते हैं, गोली चलाते हैं, मारकर चले जाते हैं, और उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं रहता है उस दौरान? ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मुंबई पुलिस को तलाशने होंगे। इस बीच ज़रूर अपडेट ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जिस पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई है उस पोस्ट की पुष्टि इंडिया न्यूज़ भी नहीं करता, और मुंबई पुलिस भी उसकी सत्यता की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? नीतीश झा की ये रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड जीरो से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या जहां हुई उस मौका वारदात से ये रिपोर्ट देखिए।